हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त अल्लाह पाक किसी पे भी ना आए, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये टाइम है मॉर्निंग का और मेरे हस्बैंड जो हैं इतनी सर्दी में जॉब से घर आ चुके हैं। और जिस टाइम वो आए हैं तो उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरे लिए एक क्लिप बनाया और मैं कह रही थी कि वाह वाह वाह, क्या शूटिंग की है आपने। मुझे तो चक्कर आए ही हैं, लेकिन मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर्स को भी एक एक चक्कर तो पूरे वाला बहुत ही आएगा। तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है चक्कर, घुमा घुमा के इन्होंने शूटिंग की है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ के सुबह 7 बजे कितनी धुंध हो रही है। और ये धुंध जो है तकरीबन 9 बजे तक जो है लाहौर में रहती है। तो बस जी, यहाँ पे वो सुबह सुबह के मंज़र आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। और बहुत ही अच्छी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि उनका भी ब्रेकफास्ट का टाइम था। तो वो बस कह रही थी कि पहले मैं खाऊंगी, पहले तुम खा लो, मुझे ये नाश्ता करना है, ये वो नाश्ता करना है। तो बस इस तरह से चिड़ियों की भी काफ़ी चूँ 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 की आवाज़ें थी जो कि मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। और शायद इस वीडियो में भी थोड़ी सी आप सबको भी सुनाई दें। और जी मेरा बहुत दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने पे, तो हस्बैंड को बोला कि मेरे लिए हलवा पूरी लेकर आना। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो है आलू वाला पराठा बना देना। तो यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए आलू वाला यम्मी सा पराठा बना रही हूँ। मटेरियल जो है रात को ही बना के रख दिया हुआ था। और पराठा जो है गर्मा गर्म जो है मैं अपनी सैया सुपरस्टार को जो है पेश करूँगी। और आलू वाला पराठा हो या मूली वाले पराठे हों, सर्दियों में खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और आई थिंक ये सर्दियों की बेस्ट 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 ब्रेकफास्ट होता है सर्दियों का ये। तो मैंने तो खैर नहीं खाया था, मैंने तो हलवा पूरी ही खाई थी और हलवा पूरी खाने को दिल कर रहा था और वो भी गर्मा गर्म। और यहाँ पे जो है मेरा पराठा भी जो है बनके रेडी हो गया है। और अब बात कर लेते हैं हलवा पूरी की। तो मुझे हलवा पूरी खाना पसंद तो है, लेकिन रखती मैं प्लेट में दो हूँ लेकिन खाती सिर्फ एक ही हूँ क्योंकि मेरे से दो पूरियाँ नहीं खाई जाती। पता नहीं क्यों, मेरा जो दिल है ना, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल ऑयली ऑयली सा हो गया है और मैं एक ही पूरी खाती हूँ, दो मेरे से खाई नहीं जाती। हाँ, लालच में दो रख लेती हूँ कि नहीं नहीं मैं दो ही खाऊंगी। बहुत कम ऐसा हुआ है लाइफ में अब तक कि मैंने दो ही पूरियाँ खाई हों। और या हम कभी शॉप पे गए हों, वहाँ बैठकर हम लोग खा रहे हो हलवा पूरी वाली शॉप पे, तो फिर मैं भी मैं दो खा लूँ क्योंकि गरम गरम जो पूरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है। और जितनी पूरी ठंडी हो जाती है वो उतनी ही हैवी हो जाती है, ऑयल जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो जी अब बात कर लेते हैं थंबनेल की कि जी वो कौन सी व्लॉगर है जिनके बारे में जो है कुछ लोगों ने जो है सरेआम बात की। और वो क्या बात थी, वो कौन से लफ्ज़ अदा किए गए उनके बारे में, तो जी ये सुनिए। और कोमल, आप सबसे पहले बताएं कि आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है। मुझे निकाल के मेरा नाम ना लेना। कुकिंग विद शबाना। कुकिंग विद, हालांकि पहले मेरी थी, पहले भी है, और जो सबसे ज्यादा भी फेवरेट है वो सिर्फ वही है। और सीरियसली बाय हार्ट बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज्यादा। अभी मैं मिली नहीं, लेकिन उनको उनके कमेंट्स वगैरह रीड करके पता चलता है कि वो कितनी अच्छी हैं, सीरियसली। ठीक। और यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले ही, जब मेरे कोई ब्लॉग भी नहीं आते थे, मैं तब भी उनकी रेसिपीज मेरी अम्मी देखती थी अक्सर। होता है ना कि हाँ अम्मियां जो जी। होती हैं वन बाय वन यूट्यूबर हाँ, ये शेफ्स की जो अम्मियाँ होती हैं, तो उनमें वो अम्मियाँ देखती है। अम्मियाँ देखती है, मेरी अम्मी अम्मी भी देखती थी, देखती है अक्सर कभी देखती कभी। थी। तब उनको नया नया ना प्ले बटन वो मिला था यूट्यूब की तरफ से ना, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। सही। और शहजादी, आपका कौन सा फेवरेट यूट्यूबर है? अब एक जैसे नाम हो जाएंगे तो कहेंगे स्क्रिप्टेड है शायद भाई। स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है भैया। नहीं शुक्र है नहीं, सीधी मुझे बात आप पता यही है, नहीं था। सीधी बात यही है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। आमना का नाम लेंगे, मरियम परवेज का लेंगे, और भी हम्म, बहुत सारी हैं। मैं इतनी ब्यूटी से मेरा कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ब्यूटी व्लॉग्स में देखना इतना कोई पहले पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन अभी मेरी कुछ है बहनें आप जो पारस करती हैं। आप पारस को हक कर रही यहाँ पे हैं। लड़ाई होने वाली है। नहीं 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 नहीं, देखने की बात कर रही हूँ ना, शौक से जो चीज देखती थी मैं पहले, जब मैं यूट्यूबर नहीं थी। एक
बस वीवर थी एक, ठीक है ना। सही है तो मैं सही है शबाना आंटी ही को देखती सही थी, है उससे जोन पहले करवाना छोटी मोटी और यूट्यूबर्स थी। लेकिन जब से शबाना आपी को देखा है ना, उसके बाद भाई मैं समझ लो उन्हीं को देखती हूँ। और ये तो सब मेरी फ्रेंड्स जो बना है ना सर्कल, ये शबाना आपी के थ्रू, फिर स्वीटी के थ्रू मिली है ये सब। तो भाई लिंक जहां से आ रहा है वहीं से नाम लूंगी, वो शबाना ही आप ही। सही बात है। और वो जी बेस्ट यूट्यूबर या जो भी कह लो उनको, लेकिन बंदी वो बहुत अच्छी है। मतलब इंसान, इंसान होना जो हाँ होता है सही ना, बात कहते है, हैं दिल से, वो बात सही असल बात में है। कह रही हूँ। और बहुत अच्छी है, बेस्ट। आज वो इस स्टेज पे हैं तो अपनी नीयत की वजह से बहुत ज्यादा, सही बात है। बहुत नियत 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 और की बात बात करने है का ना अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है जिस तरीके बहुत से वो ज्यादा। बात करती है ना। मैं जिस टाइम वो उनकी वो बात कर रही शॉर्ट होती है वीडियोस ना, भी उनको देखती हूँ, उनको देखने के लिए देखती हूँ मैं। जिस टाइम वो बात कर रही होती है ना, तो वो जब कहती है ना कि तो मुझे लगता है अब क्या बोलेंगी देखना है। हम्म। वो जो उनकी हाँ बीच में हल्की सी आती है ना, जो लगता है अब कुछ और अहम बात करने लगी है, तो फिर होता है कि नहीं यार सुन ही लेते हैं, ये भी सुन लेते हैं, करते करते वीडियो एंड हो जाती है। मजा आता है उनकी बातें सुनने में। सही मैंने बात 2 दफा उनको लाइव में, एक दफा मेरी लाइफ में उनसे बात भी हुई है, और बहुत अच्छी, मतलब बहुत खुश थी उस दिन। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे पता ही नहीं था मैं क्या बोलूं। तो जी तारीफ़ वो होती है जो किसी के पीठ पीछे की जाए, मुँह पे तो हर कोई मीठा बन जाता है, मुँह पे तो हर कोई ही अच्छा-अच्छा बोलना जानता है, तो तारीफ़ वो होती है जो किसी के बैक पे की जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये वाहिद यूट्यूबर हैं जिनकी तारीफ़ आई थिंक मेरे जितना भी फ्रेंड सर्कल है वो सब ही करता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह उनको काफ़ी इज़्ज़त और काफ़ी मोहब्बत उनको जो मिल रही है वो सिर्फ़ उनके इखलाक, उनकी नेक नियति की वजह से ही मिल रही है। तो ये थी वो आज का टॉपिक जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दिया, क्योंकि कल वाली लाइफ में बहुत से लोग जो थे जिन्होंने ओपन की भी होगी उनको ये इन बातों का नहीं पता होगा जो हम सबके बीच हुई हैं। 50 to 60 वॉचिंग पे थे, हाँ उनको उन्होंने ही सिर्फ सुना होगा। तो मैंने सोचा कि मैं ये छोटी सी बात आप सबके साथ भी शेयर करूं। और यहाँ पे जो है अब मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी चाय, और जी चाय किस किस को पीनी है, काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने चाय दिखाई है। और जब मैं चाय का नाम लेती हूँ तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं चाय के नाम के साथ साथ प्लीज़ हमारा भी नाम ले लिया करो, जिसमें फहमीदा आपी हैं, अजान मेहरा हैं, मोना हैं, शहज़ आपी हैं, अमजद अली हैं, और इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी फ़िलवक्त मैं इनका ही नाम लेती हूँ क्योंकि ये हैं ओल्ड, और ओल्ड इज़ गोल्ड होते हैं हमेशा ही। और यहाँ पे जो है बेला डॉली को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बाकायदा नीचे से उठ उठ कर इसके मुंह पे एक दो लगा रही थी, और वो तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए मेरे पास आ गई थी। और यहाँ पे जो है बेला को है कि बस ये वाला डोर ओपन कर दो और मैंने जो है बाहर देखना है, और मैं उसको यही कह रही हूँ कि नहीं नहीं सर्दी है, अब बाहर मत देखो। लेकिन बेला को यहाँ बैठना बहुत पसंद है। बेला, बेला, ये पला बिल्ला है, जी क्यूटू क्यूटू है, जी छोना छोना है, जी हपशी हपशी है। बेला, क्या बात है, चिया खानी है आपने? बेला, आपने चिया खानी है? चिया का ब्रेकफास्ट करना है बेला ने? चलो आ जाओ, चलें आ जाओ। बेला, देखो बेला कौन आया। और जी यहाँ पे जो है बेला के साथ मैं लाड़ी माड़ी कर रही थी, और ये बेला का फेवरेट सॉन्ग है जो कि मैंने इसको भी गा के सुनाया है। और ये जब ये सॉन्ग सुनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करता है, इसको ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसको अपने आप को काला सुनना, हबशी सुनना अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है जिस टाइम डॉली जो है उसके पास आई थी तो उसने कहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, औरतें जो हैं घरों से बाहर नहीं झांकती, इसलिए ही बेला ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको डांटा कि जाके अपनी जगह पे चुपचाप बैठ जाओ, घर से बाहर झांकना औरतों के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे जो है मैं अपने रूम में आई थी और ये दोनों मेरे पीछे पीछे थी, इनका बस नहीं चल रहा था कि बस जी मेरे साथ साथ रहें, मेरे बेड पे मेरे साथ चढ़ जाएं। बहुत मुश्किल से इनको मैंने नीचे अपने बेड के नीचे से इनको मैंने निकाला। और
बस जी बेला तो बाहर चला गया है, लेकिन अब जो डॉली है वो नखरे कर रही है क्योंकि वो मुझे शो करवा रही है कि नहीं, मैं तो बेला की वजह से बाहर नहीं जा रहा। तो जी इतने दिन के बाद आई है मेरे पास मलीहा, तो जी मलीहा से मिले। कौन आया मेरे पास? हाँ, बेबी आया है। आपका क्या नाम है? नो, मलीहा। आप अच्छा मुझे ये बताओ। अच्छा मैं देख के जाती हूँ। मुझे आपने मेरे पास मेरे साथ सोने हैं आपने? अच्छा चलो, मुझे जल्दी से पाई कर दो। मैं कौन हूँ? इधर इधर देख के बताओ, इधर देख के। मैं कौन हूँ? लालो। आप क्या खा रही हो? आ करो। बबल खा रही हो? लाला को दे दो। नो 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 नो, आप खा लो। थैंक यू। तो जी मलीहा जैसे ही घर पर आई, मैं उस टाइम किचन में थी और लाला लाला करते हुए मेरे पास आई और मुझे इसने कहा मुझे गोद में उठा लो, और जैसे ही मेरे साथ लगी और मेरे साथ लगकर जो है इसने मेरे फेस पे किसेस भी स्टार्ट कर दी। तब मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था, अगर मैं वो शूट करती तो आप सबको भी होता कि यार वाकई बच्ची काफ़ी ज़्यादा उदास हुई हुई है मेरे बगैर, और उसके चेहरे पे भी एक उदासी थी। और जिस टाइम वो घर जा रही थी, सिर्फ आप कह लें 15 मिनट्स के लिए आई थी यहाँ पे अपने मामा के साथ मिठाई देने के लिए। तो मलीहा का दिल भी नहीं कर रहा था जाने को, और वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। और मुझे भी एक अलग सी मोहब्बत है इसके साथ, एक अलग सा प्यार है, और उसको भी, वो भी मेरे बगैर जो है नहीं रह सकती। और यहाँ पे जो है हम गए थे कल डिनर पे, और डिनर क्या है, ये है जी टकाटक। और टकाटक क्या होता है? एक तो टकाटक होता है गुर्दे के पूरे, जो कि मैं नहीं खाती, ये गुर्दे के पूरे ही हैं, तो मैंने सोचा कि ये मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये हमारे लाहौर की फ़ेमस और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड शॉप है ये। कह लें कि 50 साल तो इसको हो ही गए होंगे तकरीबन इस शॉप को। तो ये बहुत पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम जब भी कभी हमारा मूड होता है कीमा खाने पे तो हम इनके पास ही जाते हैं, और इसको हम कहते हैं टकाटक वाला कीमा। तो ये हम खाने के लिए यहाँ पर आए थे। इसकी जो साउंड है दूर दूर तक टकाटक की जा रही होती है, और खुशबू जो है दूर दूर तक फैल रही होती है। और जो पुराने रेस्टोरेंट हैं आज भी छोटे छोटे, लेकिन उनका एक नाम बन गया हुआ है, और दूर दराज से लोग जो हैं ऐसी जगह पे आज भी जाना पसंद करते हैं। और आजकल जो चीज़ मैं नोट कर रही हूँ, लोगों ने दोबारा से ट्रेंड बना लिया है इस तरह के रेस्टोरेंट पे जाना, जो कि बहुत छोटे होते हैं और ओपन एरिया बैठकर खाना पीना। तो और जितने बड़े रेस्टोरेंट हैं वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये वाला हिसाब हो गया है। हम लोग भी लास्ट टाइम जो हैं एक रेस्टोरेंट में गए थे। मैंने व्लॉग भी लगाया था, जब बहन भी थी मेरे साथ, मम्मा भी थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने कह लें कि हमारा 12 to 13,000 लग गया था, लेकिन खाने की क्वांटिटी भी इतनी कम थी और खाने में इतना टेस्ट भी नहीं था। तो हमने कहा कि ये वही बात हो गई, ऊंची दुकान फीका पकवान, और हमने वहाँ से फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। तो खैर हाँ, ऐसा हो जाता है। और उसके बाद जो है मैं रात को घर आई थी, और घर आकर जो है हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए, और मेरा दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने पे बहुत टाइम के बाद। और कॉफ़ी बीट करने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। बस 3 in 1 वाला जो साशे है नेस्कैफ़े का, वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जी इसी की कॉफ़ी बना लेती हूँ। और मैंने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी मैट भी ऐड कर ही देती हूँ, क्या पता टेस्ट अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे जो है अब मैं बहुत ही थिक सी, बहुत ही क्रीमी क्रीमी पीने लगी हूँ कॉफ़ी। और ये जो मग है, ये मुझे मग पिछले साल गिफ्ट में मिला था कुकिंग विद शबाना की तरफ से, और जिन लोगों को अब मिल रहा है उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि ये तोहफ़ा आप तक भी पहुंच रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे जो है मेरा होता है आज का व्लॉग भी ख़त्म। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। और इसके अलावा जो है कॉफ़ी के साथ मैंने खाई थी मिठाई, और मिठाई में मैंने खाया था चमचम, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।